4 युग बनाए गए। जब युग, जिस दिन युग आरंभ हो रहा था वो वैशाख का महीना था। जो गणना है, जो गिनती आरंभ, जो कि युगाब्द तिथि बनी, वो वैशाख के महीने में बनी। और इस वैशाख महीने में भगवान नारायण बोले, जो इसका नाम माधव क्यों है वो भी है, सुन लीजिए। जो इस महीने में ग्रंथ पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, तो माधव कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। वो मूर्ख नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, बहुत बड़ा विवेकी हो जाएगा। माधव का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव है, इसलिए है क्योंकि वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो सजग्र हैं। तो इस महीने में नित्य ग्रंथ का पढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़िया बताया गया है। तो कहा गया के द्रव्यम पूजनीयोसौ माधवो माधवागमे। इस माधव मास में कौन कौन सी वस्तुओं से भगवान की पूजा करें? राजा अम्बरीश पूछ रहे हैं। एतन नारद विस्तार्थम महाश्रद्धावते बना। हे गुरुदेव देवश्री नारद जी, ये सब बातें आप मुझे विशेष रूप से बताइए, विस्तार रूप से बताइए, इसमें कटौती न करें। तब देवश्री नारद जी की वाणी खुलती है और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, देवश्री नारद जी कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने पिता विधाता ब्रह्मा जी से वैशाख मास की कथा सुनी, उसका महात्म्य सुना। हे राजन, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। नारद कहते हैं कि ततो मासा विशेष युक्ता कार्तिको माँ गए बचा। हे अम्बरीश, कार्तिक को और माघ को विशेष महीना कहा गया है, अगहन को विशेष महीना कहा गया है। माधवस्ते सुवैशाखम मासानाम उत्तम अभ्यदात। हे अम्बरीश, जो वैशाख का महीना है, माधव मास है, यह उनसे भी अपने आप में ज़्यादा विशेष है, इसलिए तुम इसको सुनिएगा। मातेव सर्वजीवानां सदैवेष्ट प्रदायक दान यज्ञ व्रत स्नानि सर्व पाप विनाशिना। देवश्री नारद जी कहते हैं वैशाख मास में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान 4 चीजें बड़ी प्रमुख हैं। आप लिख लें क्या कहा है? दान, यज्ञ, व्रत, स्नान। मैं आपको निवेदन करूंगा, और महीनों में आप एकादशी करते हैं कि नहीं करते आप जाने, इस वैशाख महीने में जितनी एकादशी पड़े और भी व्रत की तिथियां पड़ें, तो इस महीने में आप जरूर कर लीजिएगा। लास्ट के जो 3 दिन है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आज नहीं तो कल इन तीनों तिथियों की महिमा आप सुनेंगे। एक बार मैं फिर आपको निवेदन करूंगा, वैशाख महीने में जो जो तिथियां पढ़ें उपवास की, व्रत की, उनको आप न छोड़िएगा, क्योंकि इसमें वर्णन है, इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत, स्नानि सर्व पाप विनाशन। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक के लिए 12 करोड़ गायत्री जप की जरूरत होती है। यदि किसी से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, यदि कोई ब्रह्म हत्यारा है, उस अपराध के प्रायश्चित के लिए 12 करोड़ गायत्री का जप चाहिए। सो एक जन्म में व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन इसमें वर्णन है कि वैशाख के महीने में जिसने 4 काम कर लिए, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, तो ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से भी वो स्त्री पुरुष मुक्त हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। दान, यज्ञ, व्रत, स्नानि सर्व पाप विनाशिना। ये 4 काम ऐसे इस महीने के, दान, यज्ञ, व्रत और स्नान, ये चारों की 4 चीज सर्व पाप विनाशिना। ये धरती पर ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जो वैशाख का महीना जिससे मुक्त ना करा दे। आज ही मैंने कथा के आरंभ में बोला है, वैशाख के महीने में यदि कोई नर्मदा में, मैया नर्मदा में स्नान कर लेता है, एक बार स्नान कर लेता है, उसको 1 वर्ष भगवान महादेव की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख के महीने में कोई गंगा में स्नान कर लेता है, 1 वर्ष के लिए उसे भगवान नारायण का पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कीजिए कि महीना कितना अपने आप में पावन है। माघ वस्तेषु वैशाखम मासानाम उत्तमम व्यदात्। सभी महीनों में सर्वोच्च महीना इसको बताया गया। धर्म, यज्ञ, क्रिया सार, तपा सार, सुरार्चना। एक व्रत होता है जिसका नाम है चंद्रायण व्रत। चंद्रायण जैसे महाव्रत को करने के लिए वैशाख का महीना बड़ा पावन है, बड़ा पुनीत है। चंद्रायण जैसा व्रत कोई करे, बेटी का कन्यादान करे, उसके लिए ये वैशाख का महीना बहुत
देव विद्यानां वेद वेदेव मंत्राणाम प्रणवो यथा। गुरु दीक्षा के लिए, विद्या पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए बैसाख का महीना, इसलिए तो हम वेद की कथा कह रहे हैं बैसाख में। बैसाख में देखो लिखा है विद्यानां वेद वेदेव मंत्राणाम प्रणवो यथा। कोई अनुष्ठान करे तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा बैसाख के महीने में, गुरु दीक्षा उसकी सिद्ध हो जाएगी बैसाख के महीने में। और यदि कोई वेद पढ़े बैसाख के महीने में तो वेद भी उनके सिद्ध हो जाएंगे। वेदों के लिए बैसाख के महीने को बहुत विशेष माना गया है। यह देवर्षि नारद जी राजा अम्बरीश के माध्यम से बात हमें और आपको बता रहे हैं।